Good morning, everyone. Today we will discuss Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. आज हम इसकी समरी करेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, जो कि हमारा 4th चैप्टर है स्नैपशॉट में, उसके बारे में जानेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे। एल्बर्ट आइंस्टीन was a brilliant student, but there was a problem with him in the school. He didn't like the teaching method of the school. That's why he always hated school and always argued with his teachers, especially history teacher Mr. Brown. So in this chapter we will know about Einstein and about his school time. So let's start. Albert Einstein at school. Albert Einstein at school is an extract from द यंग आइंस्टीन। जो हमारे पास चैप्टर है आज का एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल का, इज एन एक्सट्रैक्ट, वो एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द, कहाँ से लिया गया है? द यंग आइंस्टीन नामक पार्ट से या लेख से लिया गया है। एक्सट्रैक्ट एक छोटा सा भाग, और रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल, जो पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस भाग में, ही डिस्क्राइब्स, जो पैट्रिक प्रिंगल है वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? द सर्कमस्टेंसेज, जो परिस्थितियां थी, विच, और जिनकी वजह से, लेड टू एल्बर्ट्स एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मतलब होता है निकाल देना, चले जाना, फ्रॉम अ जर्मन स्कूल से वो चले गए। सर्कमस्टेंसेज, परिस्थितियों की वजह से, यानी इस चैप्टर में हम जानेंगे वो कौन सी परिस्थितियां रही जिनकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टीन को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। एल्बर्ट डिड नॉट लाइक द स्कूल since he had been admitted to it. एल्बर्ट आइंस्टीन जो है उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं थे, और उसने ये बात एडमिट भी की थी। He did not like the orthodox का मतलब होता है रूढ़िवादी, ट्रेडिशनल, परंपरागत, टीचिंग एट स्कूल, जो टीचिंग मेथड थे वो क्या थे स्कूल के? ऑर्थोडॉक्स थे, यानी रूढ़िवादी थे, और परंपरावादी यानी पहले से चले आ रहे थे। तो वो मेथड जो थे एल्बर्ट आइंस्टीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। He had एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स स्पेशली विद दी हिस्ट्री टीचर, और उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किससे होती थी? अपने हिस्ट्री टीचर से होती थी, जिनका नाम था मिस्टर ब्राउन। वन डे, एक दिन, ही हैड एन आर्ग्यूमेंट विद दी हिस्ट्री टीचर, उसका आर्ग्यूमेंट हो गया अपने हिस्ट्री टीचर के साथ, उसकी कहासुनी होगी अपने हिस्ट्री टीचर के साथ, ऑन फ्रैंको पर्शियन वॉर, यानी एक टॉपिक चल रहा था फ्रैंको पर्शियन वॉर, उसके ऊपर, और इन दोनों में कहासुनी हो गई। द टीचर कंप्लेन टू द हेड मास्टर, और जो हिस्ट्री के टीचर थे उन्होंने कंप्लेन कर दी हेड मास्टर से, दैट कि एल्बर्ट जो है डिड नॉट लेट हिम टीच इन द क्लास। एल्बर्ट जो है उसे परेशान कर रहा है और उसे तंग कर रहा है, उसे कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रहा है, यानी उसे क्लास में पढ़ाने नहीं दे रहा है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, मिस्टर कोच, ये उसके मैथ्स के टीचर हैं, कंसिडर्ड हिम अ जीनियस, जो उसे बहुत ज़्यादा जीनियस समझते थे। और इसका रीज़न क्या था? एल्बर्ट जो है वो मैथ्स में बहुत ब्रिलियंट था, मैथ्स उसका बहुत अच्छा था। इवन उसके टीचर ने एक बार उसे ये भी कहा था कि आने वाले टाइम में, कुछ समय बाद, यानी वो टाइम ऐसा आएगा जब तुम मुझे भी पीछे छोड़ दोगे मैथ्स में। और मिस्टर कोच के साथ उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, और जो मिस्टर कोच थे वो एल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। एल्बर्ट वॉज ऑल्सो अनहैप्पी विद हिज लैंड लेडी, एक और रीज़न है देखिए उसका। एल्बर्ट जो है जहाँ वो रेंट पे रहता था, जहाँ किराए पर रहता था, तो जो उसकी लैंड लेडी थी, जो उसकी मकान मालकिन थी, वो भी अच्छी नहीं थी। क्यों? शी वॉज वेरी नॉइजी एंड क्वालसम। नॉइजी का मतलब बहुत शोर शराबा करने वाली, बहुत जोर जोर से बोलने वाली, और क्वालसम का मतलब होता है एक झगड़ालू औरत थी। एल्बर्ट वॉन्टेड टू गो बैक टू मिलान इन इटली। मिलान एक शहर है इटली का, वो वहाँ जाना चाहता था, वहाँ उसके पेरेंट रहते थे, इसलिए वो वहाँ जाना चाहता था। ही डिस्कस्ड हिज प्रॉब्लम विद यूरी।
उसका एक ही इकलौता बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था यूरी, और उसने अपनी ये प्रॉब्लम जो है यूरी के साथ डिस्कस करने की सोची। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, इफ़ ही न्यू अ डॉक्टर, कि वो किसी डॉक्टर को जानता था, हु कुड गिव हिम मेडिकल सर्टिफिकेट, जो उसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे दे फॉर नर्वस ब्रेकडाउन, कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और उसने ये सर्टिफिकेट क्यों मांगा, यानी वो स्कूल से छुटकारा पाना चाहता था, वो स्कूल से निकलना चाहता था, और उस स्कूल से निकलने का उसे ये एक अच्छा एक्सक्यूज़ लगा, अच्छा तरीका लगा कि वो डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनवा लेगा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और स्कूल में जमा करा देगा, और उसके बेसिस पे स्कूल वाले उसे स्कूल से जाने की इजाज़त दे देंगे। ही वॉन्टेड टू यूज द सर्टिफिकेट टू गेट अ लॉन्ग लीव, वो इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना चाहता था कि उसे एक लंबी छुट्टी मिल जाए स्कूल से। यूरी फाउंड अ डॉक्टर, और यूरी ने उसके लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया जिसका नाम था अर्नेस्ट वेल, हु इजीली, जिसने बहुत आसानी से इशूड हिम द सर्टिफिकेट, उसे वो सर्टिफिकेट दे दिया। बिफोर गोइंग टू दी हेडमास्टर्स ऑफिस, इससे पहले कि वो हेडमास्टर के ऑफिस में जा पाता, एल्बर्ट गोट रिकमेंडेशन लेटर, एल्बर्ट को एक रिकमेंडेशन लेटर मिला, यानी एक हम कह सकते हैं कि सिफारिश का पत्र मिला। किसकी तरफ से? मिस्टर कोच, जो उसके मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने एल्बर्ट को अपनी तरफ से एक क्लीन चिट देने की बात सोची, यानी उसे एक फेवरेबल सर्टिफिकेट दे दिया। हाउएवर, यद्यपि एल्बर्ट कुड नॉट यूज हिज मेडिकल सर्टिफिकेट, एल्बर्ट को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट यूज करने का मौका ही नहीं मिला। एज सून एज, जैसे ही रीच द स्कूल, वो स्कूल पहुंचा, ही वॉज कॉल्ड टू द हेडमास्टर, हेडमास्टर की तरफ से उसको बुलावा आया। वेयर ही वॉज आस्क्ड टू लीव द स्कूल, जहां उसे कहा गया कि वो स्कूल छोड़ दे। ऑन हिज ओन अकॉर्ड, अपने हिसाब से, अदरवाइज, नहीं तो ही वुड बी एक्सपेल्ड, उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। When एल्बर्ट आस्क्ड हिज फॉल्ट, जब एल्बर्ट ने अपनी गलती पूछी, ही वॉज चार्ज, तो उसे बताया गया कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है डिस्टर्बिंग मिस्टर ब्राउन, कि मिस्टर ब्राउन को वो डिस्टर्ब करता था क्लास में पढ़ाते वक्त। विदाउट मच आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किए बिना, एल्बर्ट विलिंगली, एल्बर्ट ने अपनी इच्छा से लेफ्ट द स्कूल, स्कूल छोड़ दिया। एज दिस इज वट ही वॉन्टेड, क्योंकि यही था जो वो चाहता था, और उसे बिना सर्टिफिकेट के वो मिल गया। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने जाना एल्बर्ट का स्कूल में क्या रवैया था, स्कूल के प्रति उसकी क्या वो चाहता था स्कूल से, और उसे क्या मिला, उसे स्कूल पसंद क्यों नहीं था, वो सब चीज़ें हमने इसमें जानी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, इसकी समरी समझ आई होगी। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।